तो अब बात कर लेते हैं हम वर्ण की, वर्ण सिस्टम की बात कर लेते हैं। अच्छी बात है। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण एक संस्कृत वर्ड है। वर्ण जो है वो संस्कृत वर्ड है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं वर्ण। ठीक है, इसका मतलब होता है कलर, रंग। ठीक है, लेकिन रंग से ज़्यादा इसका रेलेवेंट नहीं हो सकता है, ये कुछ और बताता है। तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है कि जो हम बहुत सारी बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि वेद हो गए और ये सारी चीज़ें हो गए, 4 वेद हो गए, ये कहाँ पे बनाए गए थे? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में लिखे हुए थे। नॉर्थ इंडिया यानी कि कौन सा एरिया स्पेसिफिक नॉर्थ इंडिया में? तो वो एरिया जहाँ पे गंगा और यमुना बहती है, और ये बहती है तो ज़मीन इतनी फर्टाइल है, इतनी उपजाऊ है कि लिटरली सोना ही उगता है यहाँ पे। यानी कि इतनी अच्छी उपज है, इतनी अच्छी उपज है कि लोग ये बोलते हैं कि सोना ही उगता है। तो अच्छा, कौन सा एरिया है ये? तो मैंने ये मैप में बना रखा है। ये गंगा है, ये यमुना है, और एरिया जो कवर हो रहा है, जो नॉर्थ इंडिया का एरिया है जहाँ पे बहुत ही फर्टाइल लैंड है, वो ये वाला एरिया है। काफ़ी फर्टाइल लैंड है, और यहीं इसी एरिया में हमारे जो वेद है वो कंपोज किए गए थे। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आते हैं साम, यजुर और अथर्ववेद। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। साम वेद। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में तो आपको पता ही है, ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है। यजुर वेद। ठीक, एंड फाइनल, फोर्थ एंड फाइनल, अथर्व वेद। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 वेद होते हैं। उनके अलावा और भी बुक्स लिखी गई है। ये जो वेद है ये किन्होंने कंपोज किए हैं? प्रीस्ट ने। प्रीस्ट यानी कि पंडित लोगों ने किए हैं। और हमें पता है कि ये इस इन किताबों में ये भी लिखा है कि किस तरीके से धार्मिक रिचुअल्स यानी कि कर्मकांड करने चाहिए, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से करना चाहिए ये जो भी धार्मिक रिलेटेड एक्टिविटी है। साथ ही साथ इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से हमें अपनी सोसाइटी को रखना चाहिए। अगर बात करें देखा जाए उस समय पे, तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते थे पूरी सोसाइटी में। जैसे कि कुछ लोग जो रहते थे वो पंडित का काम करते थे, कुछ होते थे जो वॉरियर को अगर हम वर्ण सिस्टम में बोले तो क्षत्रिय, यानी कि जो लड़ते थे, बैटल्स वॉर्स करते थे, सैनिक जो होते थे, राजा जो लोग रहते थे वो वॉरियर। फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स चरवाहे, ट्रेडर्स बिजनेसमैन जो ट्रेड करते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे जो कि कपड़े बनाते थे, कपड़े सीते थे, बुनते थे, या फिर जो जूते बनाते थे या फिर टॉयज़ बनाते थे, जो क्राफ्ट पर्सन करते हैं। लेबरर्स यानी कि जो कि लेबर अपना करते हैं, जैसे घर बनाने की काम करते हैं या खुदाई करते हैं, इस टाइप के। फिशरमैन जो फिश करते हैं, और फॉरेस्ट में रहने वाले लोग जो फॉरेस्ट की शहद लाते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो प्रोवाइड करते हैं और फॉरेस्ट की चीज़ों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ प्रीस्ट और कुछ वॉरियर्स वो रिच हो गए, तो कुछ फार्मर्स और कुछ ट्रेडर्स भी रिच हो गए, और बाकी जो लोग थे, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही ऐसा था कि इससे वो जल्दी रिच हो जाते थे। बाकी लोग जैसे कि हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक्स यानी कि फिश करने वाला सोसाइटी, हंटर गैदरर्स, ये गरीब रहे। अब प्रीस्ट जो थे, पंडित लोग जो थे, उन्होंने 4 ग्रुप में पूरी सोसाइटी को बांटा, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसे हम वर्ण सिस्टम बोलते हैं। अंग्रेजी में हम वर्ण सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं जाति प्रथा। जाति प्रथा, ठीक है, ये हिंदी में बोलते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला वर्ण, फर्स्ट वर्ण खुद को दिया, खुद को यानी कि ब्राह्मणों को, यानी कि प्रीस्ट को। ब्राह्मणों का काम क्या था? उनका काम था पढ़ना और सिखाना वेदों को, साथ ही साथ कर्मकांड, यज्ञ हवन करना,
दैट इज परफॉर्म सेक्रीफाइस। और साथ ही साथ उसके कारण जो उन्हें गिफ्ट्स मिलते थे वो मिलते थे। तो सबसे पहला वर्ण, फर्स्ट वर्ण जो है वो उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर लिया। दूसरा जो था वो रूलर्स के लिए, रूलर्स यानी कि क्षत्रिय जो हो गए, राजा जो हो गए, जो बैटल्स लड़ाई करते हैं और साथ ही साथ लोगों की रक्षा करते हैं। तो ये सेकंड वर्ण हो गया राजा का और सैनिकों का। तीसरा हो जाता है वैश्य यानी कि वैश्य लोगों का, यानी कि कौन हो जाते हैं, इनमें आ जाता है फार्मर्स आ जाते हैं, हर्डर्स यानी कि ग्वाले हो जाते हैं, ग्वाले यानी कि जो गाय और इनसे रिलेटेड काम करते हैं, दूध और आदि एनिमल प्रोड्यूस से रिलेटेड, और फिर फाइनली हो जाते हैं ट्रेडर्स। अब देखा जाए तो क्षत्रिय और वैश्य दोनों यज्ञ यानी कि सैक्रिफाइस परफॉर्म कर सकते थे। फोर्थ जो कैटेगरी है, जो इन तीनों जो ऊपर वाली कैटेगरी रहती है, ये तीन ऊपर वाली जो कैटेगरी है, उनको सर्व करते थे, उनकी सेवा करते थे। ऐसा पंडितों ने लिखा है कि ऐसी सेवा करनी चाहिए। और साथ ही साथ वो कोई और धार्मिक क्रिया नहीं कर सकते थे। इनको कहा जाता है शूद्र। और साथ ही साथ शूद्रों को ऐसा नीचे रखा गया है, निम्न स्तर दिया गया है। तो न सिर्फ शूद्रों को दिया गया था, वुमेन औरतों को भी दिया गया था। औरतों और शूद्रों को वेद भी नहीं पढ़ने दिया जाता था। पंडित ने और कहा कि ये जो सिस्टम है ना, जो हमने 4 कैटेगरी बनाई है, तो ये बाय बर्थ है, यानी कि ब्राह्मण है अगर कोई, तो उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा। क्षत्रिय है कोई, तो उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा, तो उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा। और जो शूद्र है, उसकी सारी जनरेशन भी शूद्र होगी। इस टाइप से, मतलब कभी अगर कोई शूद्र ब्राह्मण बनना चाहे तो वो अलाउड नहीं था। ठीक है, तो बाय बर्थ हो गया, ये जो सिस्टम हो गया ये बाय बर्थ हो गया। तो अगर फादर और मदर जो है वो अगर ब्राह्मण है, तो उनका बेटा भी ऑटोमेटिकली ब्राह्मण हो जाएगा। लेटर ये जो शूद्र थे उन्हें अनटचेबल यानी कि अछूत, अनटचेबल लिख देता हूं मैं, अनटचेबल यानी कि अछूत, यानी कि जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, उसमें क्लासिफाई कर दिया। और कौन कौन आते थे शूद्र में? क्राफ्ट पर्सन आते थे, हंटर गैदरर्स आते थे, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो बरियल्स यानी कि कब्र से रिलेटेड, या क्रेमेशन यानी कि अग्नि दाह करना यानी कि बॉडी को जलाने में मदद करने वाली सर्विसेज, इन लोगों को शूद्र में कर दिया। क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो जूते बनाते थे, जो चमड़ा करते थे, वो सारे लोगों को इसमें और अनटचेबल इस कैटेगरी में डाल दिया गया, इस कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया और उन्हें छुआ नहीं गया। और इनको बहुत ही ऐसा माना जाता था कि अगर इनसे टच कर ले, इन ग्रुप के कांटेक्ट में आ जाए, तो आप पल्यूट हो जाओगे, आप अपवित्र हो जाओगे, ऐसा पंडितों का कहना था। बहुत लोगों ने इस वर्ण सिस्टम को नहीं माना, जो कि क्योंकि ये ब्राह्मणों ने किया है। कुछ राजा लोग बोलते थे कि नहीं, ब्राह्मण सुपीरियर नहीं, हम सुपीरियर हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो उनका था कि हम ऊपर हैं तुमसे, ब्राह्मणों से। और कुछ लोग जो होते थे, कुछ लोग बोलते थे कि ये बर्थ के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो सकता। कुछ बोलते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, देयर शुड बी नो डिफरेंस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। इंसान है, काम करना रहता है। अब काम जो भी उसे पसंद आता है, ये जो भी करता है, उस बेसिस पे तो आप उसे ऊपर या नीचे नहीं समाज में क्रिएट कर सकते हो। सबको परफॉर्म समान अधिकार मिलने चाहिए।
जो भी उसे रिचुअल्स परफॉर्म करना है। और आप किसी को भी अछूत कैसे बना सकते हो, और कितना बुरा लगता होगा, उसके मन में कितना दुख होता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा अगर आपने उसे अनटचेबल तरीके से ट्रीट किया। आप खुद इमेजिन कीजिए कि कितना गंदी प्रथा है कि किसी को आप छुए नहीं और उसे बॉयकॉट करें और उसे गंदा फील करवाएं। ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, और ये चीज़ बैंड भी है। आप ये चीज़ अब कर भी नहीं सकते हो। ये नया भारत है, हमारा भारत है, जो कि बहुत ही आगे बढ़ने वाला भारत है। तो अब ये चीज़, ये अनटचेबिलिटी जो कि होती थी हज़ारों साल से, वो बंद हो गई है। और ऐसे बहुत सारे एरिया थे इस सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो मैंने मैप बनाया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट ये वाला एरिया हो गया। यहाँ पे ऐसी कोई प्रथा को ज़्यादा माना नहीं गया, और ऐसे बहुत सारे हिस्से थे भारत के जहाँ पे भी ये वाली प्रथा ज़्यादा चल नहीं पाई, और वहाँ पे प्रीस्ट का जो इन्फ्लुएंस था बहुत लिमिटेड था।